नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं का यहां पर भूगोल का पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। यहाँ पर जो कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का था और इसमें जो नंबर था वो 70 नंबर का पूछा गया था और इसमें जो समय दिया गया था 3 घंटे का। निर्देश दिए गए थे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से इन सभी निर्देशों को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, ये निर्देश दिए गए थे। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा नगर। यूरेशियन प्लेट उदाहरण है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, इसका ये राइट आंसर रहेगा। चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है कौन से भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। इसी के बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो है हमारी बांग्लादेश के साथ में। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोल्डारा का निर्माण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी के द्वारा होता है, यानी ज्वालामुखी द्वारा होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अपक्षय खालिस्तान निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मिट्टी। भूगोल शब्द मोलानी भाषा से लिया गया है, इसमें संस्कृत भाषा भी आ सकता है या मोलानी भाषा आएगा। दूसरा है मेघालय के पठार को जनजाति के नाम के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि अधिकतम बाढ़ इसी नदी के कारण बिहार में आती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, प्रायद्वीपीय भारत प्लेट का हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था? तो यहाँ पर दिया है एशियन प्लेट का। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 थे, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। सही जोड़ियाँ बनाइए, कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। चलिएगा पहले को देखते हैं। पहले का जो आएगा इसमें का, दूसरे का जो आएगा इसमें ड वाला, तीसरे का आएगा इसमें ख वाला और चौथे का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ग वाला और 5वें का जो रहेगा इसमें घ वाला राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इनको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। इसी के बाद में चलिएगा प्रश्न क्रमांक अगले बढ़ते हैं। इसमें दिया है सत्यासत्य। पहला जो रहेगा रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है, ये है सत्य। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, असत्य। लंबवत अपवर्तन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ये सत्य है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये असत्य है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ये सत्य है। इस प्रकार से थे ये सत्य असत्य। और लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतिभा कहा जाता है, ये सत्य है। अब अगला है, इसमें दिया है सत्य। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है बालू डिब्बे का निर्माण किस कारक के निष्पक्ष द्वारा होता है? तो पवन अपवर्तन के द्वारा। घोल रत्न किस अपवर्तन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? तो चूना प्रदेश में रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है या मृदा अपवर्तन के द्वारा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा गुजरात। प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो ये है महानदी का। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? ये होती है तमिलनाडु। और उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसमें दिया हुआ है लौटते हुए मानसून के कारण, या फिर इसमें जो इसका राइट आंसर ये भी होगा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण, ये भी इसमें आ सकता था। चलिएगा ये जो आगे के प्रश्न हैं इनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
जितने भी जो प्रश्न बचे हुए हैं इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।